आर्या पार। और आज ही क्यों आर्या पार? क्योंकि आज हो गया पहले चरण का इलेक्शन, एक किस्म से लोगों के मतलब प्रचार बंद, तो एक किस्म से लॉक हो गया। इसको जो कहना था, गाना सुनाना था, रोना धोना था, जो करना था कर लिया, तमाशा वमाशा सब कुछ हो गया। घर जाके हाथ जोड़ के मैं नेता सर, नेताओं को मैंने देखा, मतलब आज इतनी कमर झुका के नमस्ते करते हुए मैंने कुछ, मुझे लग रहा था ये जीत गया तो उसके बाद इसी के पास दोबारा जाएगा आदमी के पास तो कैसे जाएगा। एनीवे, तो पहले चरण के लिए प्रचार हो गया बंद। अब पहला चरण क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम बात करेंगे। मनोज जी, मैं कल प्रोग्राम में नहीं था मनोज जी, लेकिन काफी कुछ बता चुके आपको चुनाव के बारे में। आपने तो डिक्लेयर कर दिया ना कि बीजेपी जीत सकती है। कल का जो प्रोग्राम देखा होगा तो समझ गया होगा। मैंने नहीं देखा ना। हमने भी नहीं देखा। हाँ तो बताइए, चलिए तो पहले तो ये बताएंगे क्योंकि ये बंगाल से होकर के आए हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो इस बार नेक्स्ट लेवल की है। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले कुछ डेटा। सर मेरे हाथ में बहुत सारे कागज, यहां थोड़ा सा समय लग सकता है। पहले फेज में 152 सीटों पर वोट हो रहे हैं, कुल है 294। पहले फेज में 152, दूसरे में होंगी 142 सीटों पर। ये 152 सीटें, ये फेज बीजेपी का फेज है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो कुल 77 सीटें जीती थी उसमें से 75% से ज्यादा वो इस पहले फेज में से है। मतलब पहले फेज में बीजेपी को मतलब 100 में से 80-90 नंबर लाने हैं, तो जाके उसको इस चुनाव में जीत के आसार या जीत के पास जाने का मौका मिलेगा। इस फेज में बीजेपी अच्छा स्कोर करती आई है, इन सीटों पर करेगी ऐसा लगता है, कोई वजह नहीं है कि ना करे, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करना है खुद को, ये एक बड़ी बात है। और अगर आप दूसरी तरफ आप देखिए तो जो ममता बनर्जी को 215 सीटें मिली थी उसमें से 92 इस फेज की थी। ममता बनर्जी कमजोर नहीं है, 152 में से 92 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी क्या इस बार ममता बनर्जी का वो ग्राउंड हासिल कर सकती है? फिर इसमें और अभी हम डिटेल में बात करेंगे तो इसके अलग अलग हिस्सों की भी बात करेंगे। जैसे पहले चरण में जो इलेक्शन है वो कहाँ है, वो नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, साउथ ईस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल है। यहाँ का सीटों का गणित मैं आपको भी देता हूँ, लेकिन गणित से पहले सर थोड़ा सा आकलन, एनालिसिस देखिए फर्स्ट फेज का। सौरभ जी, जो 152 पे है, हम लोगों ने ओपिनियन पोल में भी बोला था और बहुत सारे प्रोग्राम में बोला था कि बीजेपी के लिए यदि सत्ता में आना है तो यही चीज़ की चाबी है। उसके बहुत सारे कारण थे कि इन जिलों में एक, यदि आप मुर्शिदाबाद को हटा दें जहाँ पे 35 या 37% सिर्फ हिंदू हैं, नहीं तो हर जगह हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी हिंदुओं के बारे में वो बातें नहीं कहीं जितना वो बंगला और बांग्लादेशियों के बारे में बातें किया उन्होंने। बंगाली मुसलमान कहिए चाहे बांग्लादेशी मुसलमान कहें, तो एक रिएक्शन तो उनको दिख ही रहा है कि ये क्या है। दूसरा क्या है कि लोगों को इस बार लगता है कि बंगाल में कुछ नया बदलाव करना चाहिए। वो बदलाव क्या करना चाहिए कि भाई पिछले 55 सालों से 60 सालों से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं रही है। एक बार डबल इंजन की सरकार को लेकर आते हैं और देखते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और उदाहरण के तौर में उन लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और वो करें कि भाई जब उत्तर प्रदेश में इतने सारे इंडस्ट्री के लिए आ सकते हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, लोगों में ये भावना जगा है कि जिस उत्तर प्रदेश में क्राइम के बारे में इतना सारा पहले था वो आज इस स्थिति में आ गया, तो क्यों नहीं हम। ठीक है, अब ये बताइए लेकिन बीजेपी के लिए कितना स्कोर जरूरी है इस राउंड में? इस राउंड में कम से कम 100 सीटों को लेकर आना उनके 152 में से 100 सीट ले आना उनके लिए। जो टीएमसी ने पिछली बार सीट हासिल की थी उस संख्या को इनको हासिल करना होगा। ओके, तो जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे तो सेकेंड फेज का जब आएगा तो वहां से आपको 30-40 सीटों से ऊपर का उम्मीद मत रखिए। तो यदि 40 सीटें वहां से लेकर आते हैं तो आपको 100 यहां देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा और एक आध सीटें मिलेगी तो वही। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको इसका एक सिनारियो दे रहा हूं सर। हम मतलब कागज पर करना बहुत आसान होता है, आप बताइएगा कि लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं। देवेंद्र जी बताएं। जैसे अभी आपने कहा ना, हाँ, हमारी रिसर्च टीम ने भी यही कहा कि बीजेपी अगर वाकई में सरकार बनाना मतलब अगर उसको लगता है बनाए तो इसमें उसको 95-100 सीटें तो लानी पड़ेंगी। अभी कितनी है? 59। कितनी ज़्यादा चाहिए? 35 से 40 सीट उसको एक्स्ट्रा गेन करनी है। इसमें भी कैसे पॉसिबल है, इसका एक सिनारियो देता हूं आपको। अभी 59 सीटें हैं इसमें, इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 5000 वोटों से या उससे कम से हारी। आप मान सकते हो कि SIR भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मान सकते हैं कि वो बीजेपी वो सीटें जीत सकती है जो उसने 5000 या कम से हारी है। जो इस सीटों पे बता रहे हैं वहां पे मिनिमम 18,000 से 23,000 का SIR में वोट कटा है। तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी ये सीटें निकाल ले। फिर 2000 जो
2021 विधानसभा में हारे थे, लेकिन 2024 में लोकसभा सीट में उन असेंबली सेगमेंट्स में ये आगे थे। ऐसी 26 सीटें हैं, मतलब वहां पॉसिबिलिटी है विधानसभा हारे, लोकसभा में आगे रहे। अब ये 5000 से कम वाली और ये 26, इनमें से कॉमन है 7, वो माइनस कर देते हैं, तो टोटल अगर आप जोड़ दे 59, 13, 26 माइनस 7, तो ये 91 बनता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पॉसिबल है बीजेपी के लिए इस स्कोर में 90 के पार जाना। अब मुझे बताइए, आप जितनी मैंने 2 मिनट में जो कर दी व्याख्या, क्या वहां पॉसिबल है जमीन पे? देखिए, अब ये चुनाव अर्थमेटिक से निकलकर केमिस्ट्री में चला गया। अच्छा सर। पिछली बार का आप देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बात होती है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन था, संगठन कमज़ोर था, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे, तमाम लीडरशिप नहीं थी। लेकिन चुनाव में किसी पार्टी के लिए जो सत्ता में कभी न रही हो, पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के मन में ये हो कि ये आ सकते हैं, जीत सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को हरा सकते हैं। तो वो जो परसेप्शन है, वो आपको एक्स्ट्रा जो है सीट कहिए, वोट परसेंटेज कहिए, जो भी कहिए, वो एक्स्ट्रा बढ़त देता है। तो बीजेपी ने शुरू कैसे किया है? हम सब लोगों ने स्कूल में इम्तहान दिया ही है। तो पर्चा पढ़ने के बाद 2 तरह के छात्र होते हैं। एक देखते हैं सरल वाला सवाल कौन सा है, पहले उसको हल कर लें। दूसरे होते हैं जो देखते हैं कठिन वाला कौन है, पहले इसको हल कर लें, सरल वाला तो आता ही है, जल्दी कर लेंगे। बीजेपी ने सरल वाले से शुरू किया, जो उसकी स्ट्रेंथ है। इस फेज का महत्व इसलिए है, इससे ये परसेप्शन बनेगा। इस फेज में बीजेपी बढ़त हासिल करती है, मतलब पिछली बार की तुलना में अगर आगे जाती है, तो ये परसेप्शन को मजबूत करने में मदद करेगा कि आ सकते हैं ये। अगले फेज के लिए ये माहौल बनेगा कि अगले फेज में जो आप एक शब्द इस्तेमाल किया कि गड्ढा है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए इस समय जरूरी है ये इस फेज में। क्यों कहा हमने ये सर, हमने देखिए पहले बात की थी, क्यों कहा अगले फेज की 142 में से बीजेपी को मात्र 18 सीट मिली है, 18 आउट ऑफ 142। तो अगर वहां मेकअप करना, वहां आगे बढ़ना है, तो यहां बढ़ना जरूरी है। केवल यही नहीं, और उसके अलावा आप देखिए एक फर्क 21 का, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले, 21 में ये घटकर 50-51% पे आ गया। अगर वो और ज्यादा की बात छोड़ दीजिए, 2019 में जो हिंदू वोट मिला था उतना भी मिलता है, तो ओवरऑल में 4% से ज्यादा का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये फेज डू और डाई वाला है बीजेपी के लिए। ओके।